हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की जो वीडियो है एक प्रोडक्ट वीडियो है। मैं हीटलेस कर्लर की बात कर रही हूँ। एक्चुअली बहुत टाइम से ये प्रोडक्ट मैं देख रही थी और मुझे यूज़ करना था। एक्चुअली मैं जानना चाहती थी कि क्या ये 100% वर्क करता है या नहीं करता है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसमें ये प्रोडक्ट मिलने वाला है। एक क्लचर मिलेगा एंड ये बैंड्स मिलेंगे साथ में, सो दैट कि आप अपने हेयर को सिक्योर कर सको बैंड के साथ में। सो दिस इज द 2 बैंड यू विल गेट हियर, एक और दो, ये 2 बैंड मिलेंगे। और साथ में ये आपको मिलेगा कर्ल करने के लिए, जो आपके कर्ल को होल्ड करता है उसे होल्ड करने के लिए। ये एक बड़ी सी आप एक बोल सकते हैं कि ये एक तरह का एक पाइप होता है जो आप किसी भी तरह से फोल्ड कर सकते हैं। रिफोल्डेबल होता है, ये किसी भी तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। एंड ये इस तरह से मुझे कुछ मिला हुआ था प्रोडक्ट। सो इसको हम इस तरह से यूज़ करेंगे। ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, जो मैंने अभी प्रोडक्ट अपना होल्ड कर रखा है, पहले तो अपने बालों को बहुत अच्छे तरीके से कॉम करके सब तरह के स्ट्रैंगल्स हटाने हैं। और अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो सीरम यूज़ करना चाहिए, बिकॉज मैंने यूज़ किया हुआ है। सीरम आप यूज़ कर सकते हैं। सीरम यूज़ करने के बाद में सारे बालों को, जितने भी ट्रायंगल्स होंगे, जो कुछ भी होंगे, बालों को एक अच्छी तरह से कॉम करना होता है। कॉम करने के बाद में आपको स्प्रे बॉटल लेना है, पानी का स्प्रे बॉटल, वाटर स्प्रे यूज़ करना है आपको, सो दैट कि जो बाल है वो अच्छे तरह से टिक सके। बालों में अगर कर्ल करना होता है या कुछ करना होता है तो इस तरह की स्प्रे बॉटल का यूज़ किया जाता है, वाटर स्प्रे का यूज़ किया जाता है उसको होल्ड करने के लिए। तो मैं अपने बालों पे अभी वाटर स्प्रे कर रही हूँ। वाटर स्प्रे करने के बाद में मेरे बाल थोड़े से लाइक वो सिल्की, मेरे बाल बहुत ज़्यादा है तो सिल्की इन द सेंस कि वो थोड़े से आराम से होल्ड हो सकेंगे। और आप स्टार्टिंग से लेकर के लेंथ तक पूरा स्प्रे कीजिए अच्छे से। स्प्रे करने के बाद में फिर एक बार कॉम कीजिए अच्छे तरीके से। पूरा स्टार्टिंग से लेकर के नीचे तक उसको काम कीजिए। और उसके बाद में ये प्रोडक्ट, एक तो मैं चाहूँ तो मैं ऊपर से भी अटैच कर सकती हूँ और दूसरा मैं नीचे से भी अटैच कर सकती हूँ। तो मैंने ऊपर से अटैच करके देखा हुआ था और अब मैं नीचे से अटैच करना चाहूँगी, क्योंकि ऊपर से अटैच करने के बाद में, या फिर आप नाइट के टाइम पे सो रहे हैं तो बेटर होता है। बट अगर आप नीचे से, जिस तरह से आपको मैं दिखा रही हूँ, इस तरह से अगर आप बालों को अटैच करते हैं तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं देता है और ये बहुत अच्छा रहता है होल्ड करने के लिए। इससे आप सो भी सकते हैं या कुछ भी करना है तो आराम से कर सकते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है। तो मैंने इसलिए इसको नीचे से यूज़ किया हुआ है, क्योंकि मैंने ट्राई किया हुआ था। एंड इस तरह से बालों को पहले सेपरेट करेंगे, है ना, अलग अलग करना होता है। आप पार्टीशन कर सकते हैं या जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके बालों को कर्ल करना चाहते हैं, है ना, कि या फिर आप सिर्फ पार्टीशन करके 2 बालों के पार्ट को ट्रायंगल करके यूज़ करना चाहते हैं। तो फिलहाल मैं इस तरह से यूज़ कर रही हूँ। बालों को यूँ मैंने इस तरह से, कुछ बालों को इस तरह से इसको फोल्ड करना है। आई मीन ये जो आपको पाइप दिख रही है, इस पाइप में यू रोल 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 करके, और लास्ट में जितने भी बाल होंगे सारे बालों को इस तरह से इसमें रोल करना है। रोल करने के बाद में कुछ इस तरह से रोल कीजिए बालों को। और जो अभी बचे हुए बाल हैं एक साइड के, उन बालों को भी पकड़ के साइड में ऐसे करके रोल कर दीजिए, सो दैट कि आपके जितने भी बाल हैं एक साइड के वो सारे के सारे यहाँ पे कवर हो जाए। और इसको भी मैंने इस तरह से फोल्ड करना शुरू किया। रोल करने के बाद में जो बैंड है उसी से इन बालों को सिक्योर किया जाएगा, जिससे बाल बाहर ना निकले और ये अच्छे तरीके से कर्ल हो सके। तो मैंने बैंड का हेल्प करके
अपने बालों को इस तरह से सिक्योर किया और सेम प्रोसेस हम दूसरी साइड भी यूज़ करेंगे। अब जो बचे हुए बाल हैं उनको भी कुछ इसी तरह से डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड नहीं करना चाहते, मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाना चाह रही हूँ इसलिए मैं डिवाइड नहीं करूँगी। मैं इन बालों पे पहले अच्छे से स्प्रे करूँगी, जैसा कि हमने अभी पहले पार्ट में यूज़ किया था उस तरह से। स्प्रे करने के बाद में इन सारे बालों को अच्छे से कॉम्ब करना है जिससे बाल उलझे ना। कॉम्ब करने के बाद में सारे बालों को एक साथ लेकर के, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी इसलिए मैंने इसको आपको दिखाने के लिए यूँ एक साथ में सारे बालों को लेकर के मैंने रोल करना स्टार्ट किया है। अभी सबका एक अपना अपना मेथड होता है बालों को रोल करने का, बट मैं एक अपना मेथड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे दिख गया था कि रोल तो होते हैं और वॉल्यूम भी आ जाता है, अच्छा खासा वॉल्यूम आता है। दैट्स डिपेंड कि आप इसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से मैंने सारे बालों को इकट्ठा ले करके और रोल करना शुरू किया। अभी जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अभी, एंड लास्ट में जो ये हेयर्स बचते हैं यहाँ पे मैंने रबड़ से इसको भी सिक्योर किया है तो दैट कि मेरे बाल बाहर ना आए। और जो रोलिंग प्रोसीजर है वो अच्छे से मैं फॉलो करते हुए अब कुछ इस तरह से अपने बालों को सिक्योर कर रही हूँ। इसमें आप अलग से एक सैटिन का कैप आता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। अब यहाँ पे जो क्लेचर है, आप उस क्लेचर का यूज़ करके, अगर आप डे में हैं तो आप उस क्लेचर का यूज़ कर सकते हैं। क्लेचर से अपने बालों को होल्ड कर सकते हैं सो दैट कि जो साइड से हमारे रोल के बचे हुए पार्ट्स थे वो जो निकले हुए थे वो निकले ना रहें और बेकार भी ना लगे, थोड़ा सही भी लगे। तो मैंने कुछ इस तरह से होल्ड किया एंड ये देखने में ऐसा लुक आ रहा है, तो ख़राब भी नहीं लग रहा है, सही भी लग रहा है और बाल मेरे होल्ड हैं। अब मैंने इसको पूरी नाइट लगा करके यूँ ही ऐसे छोड़ा हुआ था एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरे बाल हैं वो किस तरह से कर्ल हुए हैं। बट बहुत अच्छी कर्लिंग हुई थी जब आपने अपने बालों को वॉश किया होता है और उस टाइम पे ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं ओवरनाइट के लिए, तो बहुत ही प्यारा कर्ल होता है। सी द लुक, आई मीन ये उस टाइम का है